सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस विधायक के विवादित बयान की। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के एक बयान ने जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि रेप की एक थ्योरी ये है कि अगर कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है और रेप हो सकता है, लेकिन आदिवासियों में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं होती, फिर भी उनके साथ रेप होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के साथ सहवास करने से तीर्थ का फल मिलता है। इधर इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने हैं आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ, लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। और चलिए, इधर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया है और पोस्ट किया जिसमें बरैया के बयान को बीमार सोच बताया। देखिए, ये वही ट्वीट है जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने किया है और कांग्रेस विधायक के ये बेहद आपत्तिजनक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये फूल सिंह बरैया की बीमार सोच है। और देखिए, फूल सिंह बरैया के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी है। बरैया के बयान पर दरअसल अब सियासत तेज है और इधर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियां मेरे लिए देवियां हैं, बेटियों को जातियों में नहीं बांटना चाहिए। मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप हैं बेटियां। बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना बेहद दुखद है, वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, लेकिन दुष्कर्म की जो घटना है वो दुखद है और इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। फूल सिंह बरैया के इस बयान पर सियासत तेज है और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इधर पलटवार किया है। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। हम बेटियों को जाति और समाज में बांट के नहीं देख सकते कि माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप कोई है तो बेटियां हैं। नेता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति समाज की बेटियां, अरे कितना बांटोगे? बेटियों को भी बांटोगे क्या? कभी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, बरैया के बयान पर सियासत तेज है। जहां कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का क्यों ये पहला बयान नहीं है, इसके पहले भी वो इस तरह के विवादित बयान कई बार दे चुके हैं और अब एक बार फिर ये बेहद आपत्तिजनक बयान, और इस बार बयान है महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है क्योंकि हर बार मध्य प्रदेश की राजनीति की हम बात करें तो कहीं ना कहीं से महिला और बेटियों पर टिप्पणी हो ही जाती है। और एक बार फिर कांग्रेस विधायक का ये बयान जो बेहद शर्मनाक है और इसको लेकर के अब राजनीति तेज है। इधर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने जहां एक ट्वीट करके बीमार सोच बरैया के इस बयान को बताया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी पलटवार किया गया और कहा गया कि मेरे लिए देवी, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप है और इस तरह की बयानबाजी बेटियों पर नहीं होनी चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि बेटियों को जाति में नहीं बांटना चाहिए, धर्म और जातियों में नहीं बांटना चाहिए। बेटियां देवी स्वरूप होती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में बेटियां मां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप मानी जाती हैं। हाल ही में बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर उन्होंने बेहद दुख भी बताया और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी बेटियों पर नहीं होना चाहिए।
और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सिन्हा लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुक कर लेंगे मनोज जी का। मनोज जी, फूल सिंह बरैया का ये बयान, क्योंकि ये पहला विवादित बयान नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के विवादित बयान वो दे चुके हैं, और एक बार फिर से महिलाओं पर और बेटियों पर यह बेहद आपत्तिजनक बयान, जिस पर सियासत भी तेज है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जिस समाज में बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, उसी समाज में इस तरह की बयानबाजी कैसे देखा जाए? देखिए, बयान को यदि सुनेंगे तो ये तो कोई भी कहेगा कि बहुत ही फुहड़ और इस तरह का बयान है, लेकिन उनके विचार हमेशा इसी तरह के रहे हैं और बयान के बाद सियासत तो गरमाना ही है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री भी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश, तो सबसे पहले तो अपने विधायक फूल सिंह बरैया से इस्तीफा मांगे, जिसने इस तरह का बयान किया, महिलाओं का एक तरह से कहा जाए तो बेइज्जती की है। जो बयान है वो शर्मनाक है, मुख्यमंत्री ने भी कहा है। और उसके बाद आप पूरे बयान को जब सुनाने लायक नहीं है, जिस तरह की बात मुख्यमंत्री फूल सिंह बरैया ने कही है, कांग्रेस के विधायक है, और लगातार पहली दफा तो है नहीं, इससे पहले भी कई बार वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहे हैं, विवाद का विषय बने, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाए। लेकिन वो ऐसे दौर में अपना बयान दे बैठे जब राहुल गांधी उनके विपक्ष के नेता मध्य प्रदेश के दौरे पर है। तो अब इस बयान को लेकर निश्चित रूप से सियासत भी गरमाई हुई है, तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि वो जिस वर्ग की बात कर रहे हैं, खूबसूरती की बात कर रहे हैं, क्या ये कहना उचित होगा? क्योंकि महिला वर्ग किसी भी समाज, किसी भी वर्ग की हो, पर ये कहीं से इसको उचित नहीं माना जा सकता। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिला, तमाम सारे नेताओं को बोलने का मौका मिला, और इसको लेकर अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर फूल सिंह बरैया ने आज के दिन ही ऐसी बात क्यों कही, क्या इसके पीछे भी कुछ वो है? लेकिन फूल सिंह बरैया का ये पहला बयान नहीं है, इस तरह की बातें कहते रहे, और इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी से कहा है कि वो अपने विधायक से इस्तीफा मांगे। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने विधायक को लेकर के क्या कार्रवाई आगे करेगी। तमाम अपडेट्स के लिए मनोज जी बहुत शुक्रिया आपका।